गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। यदा चरित कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम तदेव लभते भद्रे। कर्ता कर्म जमात्मनः कर्ता कर्म जमात्मनः। भाव, मनुष्य जैसा भी कर्म करे, चाहे अच्छा या बुरा, उसका फल उसे आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है और कर्ता को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म करते समय तो जीव इस पर विचार नहीं करता और बेफिक्र होकर कर्म करते रहता है, पर जब उसका परिणाम उसके सामने आता है तब वह दुखी होकर प्रभु के सामने याचना करता है। इसलिए कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 27वां अध्याय। वानर योनि से मुक्ति तथा ब्राह्मण चित्र शर्मा का दिव्य विमान प्राप्त करना। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, इस ब्राह्मण ने फल चोरी करके खाया है, इसलिए उसे वानर की योनि मिली है। धर्मराज की आज्ञा पाकर चित्रगुप्त ने दूतों से कहा, हे दूतों, यह ब्राह्मण प्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए पहले यह प्रेत योनि में जाएगा, बाद में इसे वानर योनि में अनेकों तथा अनंत नरकों को भोगने का दुख देना। यमराज के यहाँ भलाई के लिए ही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए बड़ी भयानक प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत बनकर उस वन में गया जहाँ फल का एक भी वृक्ष नहीं था। वह दुख और कष्ट सहते हुए वहीं रहने लगा। उस भयानक वन में भूख और प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते घूमते काफी समय बीत गया। प्रेत योनि में अनेकों दुख भोगने के बाद फलों की चोरी के अपराध से उसका वानर योनि में जन्म हुआ। फिर वह वानर दिव्य जम्बूखंड कालंजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थल में विचरण करने लगा। वहाँ देवराज इंद्र का बनवाया हुआ पापनाशक एवं पुण्यवर्धक एक सुंदर सरोवर का कुंड था। उसे मृग तीर्थ भी कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितरों की सद्गति होती है। दैत्यों के भय से सभी देवता पशु के रूप में यहीं आकर निवास करते थे और इस कुंड में सदा स्नान करना और इसमें रहना यही उनका कार्य था। इस कारण उसका नाम मृग तीर्थ पड़ गया। वह ब्राह्मण वानर योनि में उस सुंदर पहाड़ पर तथा फलदार वृक्षों पर ही निवास करने लगा, किंतु पूर्व जन्मों के कारण जन्म से ही उसके मुख में एक रोग था। उसके मुख में घाव होने के कारण बड़ी खाने पीने में उसे तकलीफ होती थी। उसके कारण उसे बड़ी पीड़ा होती और वह दुखी होकर कराहता ही रहता। उसके मुख के घावों से खून बहता रहता।
इस कारण वह अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु चपलता के कारण वह वृक्षों से फल तोड़ लेता था और जैसे ही खाने के लिए मुख में डालता, पर दर्द के मारे उन फलों को खा ही नहीं पाता था। फिर उन टूटे हुए फलों को वह जमीन पर ही फेंक देता था। मन को तसल्ली देने के लिए वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता, पर कर क्या सकता था, उसके वश में कुछ भी नहीं था। वह इस प्रकार के जीवन से अत्यंत दुखी हो गया था कि न खा पा रहा न पी पा रहा। अत्यंत दुखी होने के कारण वह ऐसा सोचता कि काश इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, ऐसे जीवन से तो मरना ही श्रेष्ठ है। वह वानर भूख और प्यास के कारण व्याकुल इधर उधर भटकता रहता। इसी प्रकार एक दिन पेड़ से कूदते हुए वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर में काफ़ी चोटें आ गई। फिर अत्यंत दुखी होकर चित्कार करने लगा। यह सब देव के दुख कहे या अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल के कारण वह दुख पा रहा था। इस प्रकार दुख भोगते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। इस महीने में भी वह भूख और प्यास से पीड़ित ही रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते भटकते वह कुंड के पास पहुंचा और उस अमृत के जैसे शीतल जल को पीने का प्रयास किया, पर मुख में अत्यधिक घाव होने के कारण, रोग होने के कारण वह जल भी नहीं पी पाया। भूख और प्यास से व्याकुल चंचलता के कारण वह कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा, परंतु कमजोर होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सीधा उस कुंड में ही गिर पड़ा। एक तो पहले ही चोट लगी हुई थी और उसके बाद दोबारा फिर से गिर पड़ा, जिसके कारण वह अधमरा सा हो गया। अचेत अवस्था उसकी बन गई। थोड़ा जागृत होने पर वह उस जल कुंड से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, पर शरीर में बल न होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाया। थक हार के वह सारा प्रयास छोड़कर अब भगवान का आश्रय ले लिया। कृष्ण पक्ष की 10वीं से 4 दिन तक वह वानर उसी जल में लोटपोट होता रहा तथा 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकले और वानर देह से मुक्ति पाई। पुरुषोत्तम मास में निराहार और निर्जल रहने के कारण तथा तीर्थ जल में भीगने के कारण उसके सभी पापी कर्म आदि सब नष्ट हो गए और उसने एक सुंदर दिव्य देह प्राप्त की। उसी समय आकाश से विमान उतरे जिसमें भगवान के पार्षद बैठे हुए थे और सब उसका स्वागत कर रहे थे। कोई फूल बरसा रहा था, कोई चंवर झुला रहा था, तो कोई उसे पर छत्र लेकर खड़ा था, कोई उसके मंगल गीत गा रहा था। और इस तरह अपने सामने इतना वैभव देखकर वह ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हो विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर यह कौन से पुण्य का फल है जो मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है। भगवान श्री नारायण जी बोले। इस तरह के नाना प्रकार के विचारों में वह ब्राह्मण खोया हुआ था। तब भगवान के पार्षद विनय पूर्वक प्रणाम करके बोले, हे पुण्यशील ब्राह्मण, आप गोलोक धाम को चलिए, क्योंकि आपने विशेष स्थान भगवान श्री पुरुषोत्तम की शरण प्राप्त कर ली है। आपके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार पार्षदों ने उस ब्राह्मण को विमान में बैठाकर गोलोक धाम ले गए। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म वानर योनि मुक्ति बाबत 27वां अध्याय समाप्त।